हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का आज हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को कवर कर लिया था और हम लोग टोटल आधुनिक भारत में 335 प्रश्नों को कवर कर रहे थे। तो बाकी के जो प्रश्न रह गए हैं 251 से लेकर के 335 तक को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है और आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला प्रश्न है आज का और प्रश्न नंबर 251 है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। और पूछा जाता है कि प्रथम महासचिव कौन चुने गए थे, तो एमजी रंगा चुने गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 252 है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे प्रश्न कब कब पूछे गए हैं, नीचे आपको दिखाई भी दे देगा। 253 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 में सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस संगठन की जो मूलभूत मांग थी वो थी भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा 1920 में मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी, मुंबई में 1920 में एम.एन. जोशी के द्वारा। और इसकी स्थापना का जो कारण रहा था वो 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, इसी को लेकर के इसका मुख्य कारण रहा था भारतीय श्रमिक संगठनों में आपस में संगठित होने का इन्होंने फैसला लिया। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जो थे वे थे जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, एन.एम. जोशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ये रहा था 1926 से लेकर के 1939 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स जो आयोग ने आंसर बताया है मैं वही आंसर आपको बताने वाला हूं, मैं अलग कोई आंसर आपको नहीं बताऊंगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में हुई थी। ठीक है, ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है इसकी स्थापना 1934 में पटना में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने, अब हमारा आधुनिक भारत खत्म हो गया। ठीक है, आज के वीडियो में टोटल मैंने 335 प्रश्न को कवर करा दिया आपको। मध्यकालीन भारत को एक ही वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। भौतिकी और जीव विज्ञान को भी हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने एक पार्ट कवर किया है, बाकी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कल से हमारा जो है प्राचीन भारत शुरू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 260 नंबर कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण दिवस देखिए 260 के बाद 262 आ गया। ठीक है, तो 261 नंबर प्रश्न जो है वो मिस हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ 261 नंबर प्रश्न क्या है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। ये 261 नंबर हमारा प्रश्न है। तो जयप्रकाश नारायण को, अब 262 नंबर है जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो जयप्रकाश दिवस जो है यह अप्रैल 1946 में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 12 अप्रैल 1946 को जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये निर्वाचित कौन हुए थे, सुभाष चंद्र बोस हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस के
हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। ठीक है, और हरिपुरा 1938 में हुआ था। उसमें भी इन्होंने सीतारमैया जो थे उनको हरा करके अध्यक्ष पद जीते थे। 264 नंबर देखिए कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों का गठन जो है ये 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोशिश रहेगा हमारा कि कम से कम समय में मैं आपको जो है वीडियो कवर करा दूं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में को, ताकि आपका समय नष्ट ना हो। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये 1901 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1901 में हुई थी। और किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। जो बटलर कमेटी थी, याद रखिएगा 1927 में बनी थी और इसका गठन 1927 में हुआ था। इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया, यहाँ देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 1927 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 268 नंबर। 268 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला था, तो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक ये चला था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 269 है कि नाउ और नेवर, ठीक है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था। तो नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है ये लिखा था रहमत अली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, 270 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। देखिए, प्रश्न है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था मोहम्मद अली जीना ने। किसने किया था, मोहम्मद अली जीना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1940 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, किसने आरंभ किया था। तो सबसे पहले जानिए कि ये आरंभ हुआ कब था। तो ये हुआ था 1940 में। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में 17 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको शुरू किसने किया था, ऑप्शन नंबर ई इसमें हो जाएगा, विनोबा भावे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 273 नंबर की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो अभी मैंने बताया कि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जो थे ये सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सर्वोदय। याद रखिएगा किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। सर्व जोड़ उदय, यानी कि सबका उत्थान, यही बनता है ना सर्वोदय का। आप इसको विच्छेद कीजिए तो सर्व मतलब सभी का और उदय मतलब सबका उत्थान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई थी, आधी रात को समाप्त हुई थी। और उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी जो प्रमुख कांग्रेस के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। और एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। अतः आंदोलन जो था ये नेतृत्वहीन हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का ये पहला आंदोलन था जो कि नेतृत्वहीनता की स्थिति में ही अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ कब हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से है। करो या मरो का नारा, तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा अधिवेशन था, ये वर्धा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो भी वीडियो को अब तक कवर किया है आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। देखिए सारा जो है सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। विश्व का भूगोल हम लोगों ने कर लिया है, सिर्फ भारत का भूगोल बाकी रह रहा है हमारा। पॉलिटी रह रहा है, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था हमारा रह रहा है, और प्राचीन भारत मैं आपको कल कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ इसका इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगा खां पैलेस में रखा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा व्यापक जो रहे थे ये बिहार और संयुक्त प्रांत में रहे थे, यानी कि 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2 बार पूछा जा चुका है और इसके काफ़ी चांसेस हैं कि आगे भी पूछा जाए। नेक्स्ट देखिएगा कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। तो योगेंद्र शुक्ल को 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग जेल में से ये भागे थे, ठीक है। किंतु मुजफ्फरपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया तथा बक्सर जेल में इनको लाया गया था। तो ऑप्शन में कोई भी आंसर सही नहीं है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने बता दिया कि 1924 ईस्वी में जब 9 नवंबर 1942 को इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, तो ये वहाँ से भाग गए थे 9 नवंबर 1942 को। फिर मुजफ्फरपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में ये बक्सर जेल लाए गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे। तो वे थे शिव कुमार और रामानंद, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहा था वो जिला रहा था पटना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैंने। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो इनको मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से एक कथन है और दूसरा जो है उसका कारण है, रीजन है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए कथन ए कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो ये सत्य है, ठीक है। ये कथन जो है बिल्कुल सही कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़िए, रीजन कहा गया है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर हो। ये बिल्कुल गलत कथन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो केवल और केवल जो है कथन एक सत्य है, परंतु ये जो कथन आर जो है ये बिल्कुल सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आज़ाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा की गई थी, तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहाँ आई थी।
तो ये आई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी। आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो थी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। तो जो ये उपज थी ये किसके थी, डॉक्टर मोहन सिंह की। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये किसी भी जो आंदोलन दिया गया इससे संबंधित नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी में इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो ये कौन जुड़े थे इनमें से, चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये जुड़े थे शिलभद्र याजी। ठीक है, कौन जुड़े थे, शिलभद्र याजी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसको सुमेलित करना है। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है ये आपको बताना है। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है ये हुआ था कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे फ्रेंड्स, गुजरात में। ठीक है, यहाँ है गुजरात। उसके बाद चौरा चौरी की बात करें तो चौरा चौरी है उत्तर प्रदेश में। यरवादा जो है ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। और नोआखली जो है ये कहाँ, नोआखली जो है फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए वो ऑप्शन, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैबिनेट मिशन भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो आया था ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये 3 सदस्यीय जो था एक मिशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, उसके बाद अन्य जो सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो अभी मैंने बताया कि इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसमें देखिए आंसर दिया हुआ है कि पीवी लॉरेंस ने किया था। सर पी लॉरेंस ने किया था इसका। ठीक है, अध्यक्षता, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो दिया हुआ है पी लॉरेंस, सर पी लॉरेंस ने किया था। मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस को, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जी होगा, मैंने आपको गलत बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कौन कौन थे इसके सदस्य। तो देखिए एक जो थे इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस, उसके बाद जो अन्य सदस्य थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेवेल जो थे इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी। तो ये थे, कौन थे फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब्दुल कलाम आज़ाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल कलाम ने 1940 में, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक, 1940 से लेकर वर्ष 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और इन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेबल के साथ 1945 में वार्ताएं की थी। नेक्स्ट देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो ये जेबी कृपलानी ही थे। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिएगा किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1947 में। जब जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था तो बाद में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। नेक्स्ट देखिएगा कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक
जो हुई थी उसमें निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? ये आपको बताना है वे कौन थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था 1853 ईस्वी में, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कहा गया था कि जो नियुक्तियाँ होंगी वो अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसको मिला था 1786 ईस्वी का जो एक्ट था उसके अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो भारत सरकार ने प्रांतीय द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। जो प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मिलान करना है। देखिए एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसके लेखक जो हैं वो हैं ताराचंद, ठीक है, ताराचंद हैं। उसके बाद अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसके लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं के दत्ता, ठीक है, के दत्ता। उसके बाद आनंद मठ, तो आनंद मठ के कौन है? यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो एफ में दिया हुआ है। उसके बाद प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। ओवर इंडियन मुसलमान्स, ठीक है, ओवर इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक कौन हैं? तो डब्ल्यू हंटर हैं। तो इस तरह से सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री अखबार जो था, फ्री हिंदुस्तान अखबार, उसको किसने शुरू किया था अमेरिका में? तो इसको शुरू किया था तारक दास ने, तारकनाथ दास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता भी कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता भी कहा था। जो उपन्यास थी दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से जो है इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत जो है ये किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर श्यामलाल गुप्त पार्षद लिखे हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने दिनों के लिए? तो ये 6 वर्षों के लिए हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया था और उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था, तो ये हैं सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो तिरुनेलवेली जो है तमिलनाडु में है और यहीं पे भयंकर दंगे हुए थे, इससे नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। किस समुदाय के? नडार समुदाय, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिएगा कि अखिल भारतीय माफ कीजिएगा भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? 1947 के बाद तो ये दिया है अरुणा असफ अली ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह कथन किसकी है? यह कथन जो है सरदार पटेल की है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्या था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। आपको पता भी होगा ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो थे ये पटना के निवासी थे, पटना अमहारवा के। ठीक है, अमहारा के, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के ये प्रमुख नेता थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के ये प्रमुख नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे, इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय भेजा गया था बांकीपुर जेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इन्होंने गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राज्य विभाग की स्थापना जो है यह की गई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। ये नहीं थी कुर्मी जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ ये सारे जो थे डोमिनेंट कास्ट रहे थे, इनका वर्चस्व काफ़ी रहा था, जबकि कुर्मी जनजाति वर्चस्वहीन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 330। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर तो राजगोपालाचारी थे। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष साल पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो सेम क्वेश्चन है 1773 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे, तो कब कब पारित किए गए थे ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। उसके बाद अगर बात करें तो 1867 में जो है इसको पारित किया गया था। जो ये प्रेस और पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम था उसको पारित किया गया था। और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लाया था, ये आपको पता होगा। और 1908 में जो है अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने पारित किया था। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः, आपको बताना है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब कब हुई थी। इसका आंसर जरा आप मुझे कमेंट में देकर बताइएगा, और किसने की थी ये भी आपको अगर पता है तो लिख के बता दीजिएगा। 335 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है यहाँ क्लियर है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स टोटल 335 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जो वीडियो है और सब्जेक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।